Hello dear students, myself Daisy ma'am. Today we are going to learn the next topic of this chapter. Chapter number 3 का next topic हम पढ़ेंगे और topic का नाम है cork, which is also known as phalline. Phalline एक्चुअली में डेड सेल्स से मिलकर बनी हुई थी. ये डेड सेल्स होते हैं और जो ओल्ड डाइकॉट स्टेम और रूट होते हैं उनके जो पेरिफेरी में जो सेल्स होते हैं यानी कि बाहर की तरफ जो प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं वही कॉर्क सेल में चेंज हो जाते हैं. तो जो बहुत पुराने पेड़ होते हैं उनकी जो स्टेम होती है यानी कि ओल्ड बॉडी स्टेम्स जो होती हैं वो कॉर्क से मिलके बनी होती हैं. और कॉर्क के जो सेल्स होते हैं वो बहुत थिक वॉल्ड होते हैं. और थिक वॉल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके बाहर डिपोजिशन होता है सुब्रीन सब्सटेंस का. जो सुब्रीन सब्सटेंस है उसी की वजह से वॉल बहुत थिक हो जाती है. उसको बोला जाता है सुबराइज्ड डेड सेल्स, क्योंकि वो डेड सेल्स हैं और उनके ऊपर जो डिपोजिशन है वो सुब्रीन का है. ठीक है, तो हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. Cork cells are dead and closely packed without any intercellular spaces. Cork cells dead है, मैं बता चुकी हूँ कि डेड सेल्स होते हैं और ये इतने अच्छे से टाइटली पैक्ड होते हैं कि बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं. तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि ये आपका डायग्राम है कॉर्क सेल्स का और इसमें आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड हैं, बिल्कुल भी जगह नहीं है सेल्स के बीच में. और ये डार्क ब्राउन लाइन्स जो आपको दिख रही हैं ये डिपोजिशन है सुब्रीन का. तो ये डेड सेल्स हैं और इनकी सेल वॉल जो है वो थिक होती है और इसके ऊपर सुब्रीन का डिपोजिशन होता है. सेकेंड, देयर सेल वॉल्स आर डिपॉजिटेड विद वाटरप्रूफ वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड सुब्रीन. तो ये सुब्रीन जो है ये वाटरप्रूफ होता है और वैक्सी होता है. तो अब वाटरप्रूफ है तो इसका मतलब है कि जो कॉर्क सेल है उसके अंदर ना तो पानी जा सकता है ना ही एयर जा सकती है, क्योंकि वैक्सी भी है वाटरप्रूफ भी है. सुब्रीन मेक्स कॉर्क सेल इम्पर्वियस टू वाटर एंड एयर. सुब्रीन की वजह से कॉर्क सेल के अंदर ना तो एयर जा सकती है और ना ही वाटर जा सकता है. अब सुब्रीन का फंक्शन क्या है, कॉर्क सेल्स का फंक्शन क्या है. तो कॉर्क सेल फॉर्म एन आउटर लेयर इन स्टेम एंड रूट ऑफ वुडी प्लांट्स. तो जो वुडी प्लांट्स होते हैं उनके बाहर की जो लेयर होती है स्टेम की और रूट की वो कॉर्क सेल्स बनाते हैं. और ये एक्चुअली में प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम इन्फेक्शन, मैकेनिकल इंजरी एंड डेसिकेशन. इन्फेक्शन से बचाएंगे, मैकेनिकल इंजरी से बचाएंगे और उसको ड्राइनेस से बचाते हैं. Then small pores called lenticels found on the outer surface of the cork layer help in the aeration of inner tissues. अब बाहर की तरफ आउटर मतलब कि कॉर्क लेयर की जो बाहर की सरफेस होती है उसमें छोटे छोटे से ओपनिंग्स होते हैं, पोर्स होते हैं जिनको लेंटिसेल्स बोला जाता है. और ये लेंटिसेल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं जो इनर टिश्यूज़ हैं यानी कि कॉर्क सेल के अंदर के जो टिश्यूज़ हैं उन टिश्यूज़ को ये एरिएशन में हेल्प करता है. एरिएशन मतलब इसके अंदर एयर को अंदर बाहर मूव कराने में लेंटिसेल्स हेल्प करते हैं. तो ये फंक्शन हो गया कॉर्क का. और कॉर्क के अंदर जो स्पोर्स होते हैं लेंटिसेल्स उनका. सो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ टिश्यू इज कंडक्टिंग टिश्यू. और कंडक्टिंग टिश्यू का काम होता है प्लांट के अंदर फूड और वाटर का, मिनरल्स का कंडक्शन करना अप एंड डाउन डायरेक्शन में. तो कंडक्टिंग टिश्यू बेसिकली इसमें दो तरह के टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम. जाइलम जो है वो वाटर कंडक्शन करता है प्लांट में और ये हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में करता है. ठीक है, तो ये यूनी डायरेक्शनल इसका रहता है. और जो फ्लोएम होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, वो सभी डायरेक्शन में फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है. लेकिन वाटर सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का. सो वी विल सी अबाउट द जाइलम फर्स्ट. तो पहले हम जाइलम के बारे में पढ़ेंगे. जाइलम टिश्यू प्लांट के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है जो कि यूनिडायरेक्शनल होता है. फ्लोएम जो है वो प्लांट के अंदर फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है जो कि मल्टी डायरेक्शनल होता है. वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन जाइलम करता है वो हमेशा अपवर्ड रहता है. और फ्लोएम जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है एक तो वो मल्टी डायरेक्शनल होता है और वो हर डायरेक्शन में होगा, ऊपर नीचे प्लांट के साइड्स में, ब्रांचेस में. तो ये इन दोनों में एक मेन डिफरेंस हम देख सकते हैं कि एक वाटर को सप्लाई करता है, एक फूड को सप्लाई करता है. एक यूनिडायरेक्शनल है और एक मल्टी डायरेक्शनल है. तो पहले हम लोग जाइलम के बारे में पढ़ेंगे कि जाइलम वेस्कुलर टिश्यू क्या करता है. सो वी विल सी फर्स्ट. जाइलम फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ वेस्कुलर बंडल. जाइलम जो है वो वेस्कुलर बंडल का पार्ट बनाता है और ये एक्सटेंड होता है रूट से लेके लीव्स और ब्रांचेस की टिप तक. ये इसका लोकेशन है. कि जाइलम के अंदर जो सेल्स होते हैं
वो लिविंग सेल्स भी होते हैं और डेड सेल्स भी होते हैं। तो जाइलम के अंदर बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जाइलम सेल्स 4 तरह के होते हैं। तो वील सी हियर जाइलम ट्रैकिड्स और ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जाइलम एलिमेंट्स हैं ये, और इसमें ए वाला देखेंगे दिस इज जाइलम ट्रैकिड्स, बी वाला देखेंगे जाइलम वेसल्स, सी वाला देखेंगे जाइलम फाइबर्स और डी इज जाइलम पैरेन्काइमा। तो हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट जाइलम ट्रैकिड। जाइलम ट्रैकिड्स के सेल लंबे होते हैं और डेड सेल्स होते हैं, और इनकी जो एंड्स होती हैं यानी ऊपर और नीचे का जो इनका एंड्स होता है सेल का, वो टेपरिंग होता है। टेपरिंग मतलब पॉइंटेड एंड्स। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देखेंगे ये भी पॉइंटेड है और नीचे देखेंगे ये भी पॉइंटेड है। तो इनके जो दोनों साइड्स होते हैं अप एंड डाउन वो पॉइंटेड होते हैं, इसलिए इनको टेपरिंग एंड्स बोला जाता है। इनके सेल्स में जो एंड्स होते हैं वो टेपरिंग होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। इनकी सेल वॉल बहुत ज़्यादा लिग्निफाइड होती है। लिग्निफाइड मतलब इनके सेल वॉल पे लिग्निन सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है, इसलिए इसको लिग्निफाइड बोला जाता है। और ये थिकनिंग अलग अलग तरह की हो सकती हैं। इनकी जो एंड वॉल्स होती हैं वो नॉन परफोरेटेड होती हैं। एंड वॉल्स मतलब अगर हम यहाँ पे आए, ठीक है, इसी के नीचे दूसरा एक सेल अगर हम अटैच करेंगे तो दोनों के बीच में जो वॉल होगी उसको एंड वॉल बोलेंगे। तो उसके अंदर कोई भी परफोरेशन नहीं होता, कोई भी पोर्स नहीं होते, ओपनिंग्स नहीं होती हैं। लेकिन इसकी जो साइड्स होती हैं उसके साइड्स में पिट्स होते हैं। ये आप पिट्स देख रहे हैं, ये पिट्स मतलब होता है गड्ढे। तो इसके साइड्स में ओपनिंग होती हैं, गड्ढे होते हैं छोटे छोटे से। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन है जाइलम ट्रैकिड्स का। नेक्स्ट आता है आपका जाइलम वेसल्स, इनको ट्रैकी भी बोला जाता है। ये आप देख रहे हैं ये ट्यूब लाइक हैं, ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और ये एक के ऊपर एक ये प्लेस रहते हैं। जैसे कि पाइप, 2 पाइप्स अगर आप कनेक्ट करते हैं तो वो एक के ऊपर एक कनेक्ट हो जाते हैं, और ये दोनों एंड से ये खुले हुए होते हैं। अपर एंड भी इसका ओपन है और लोअर एंड भी इसका ओपन है, दोनों साइड से ओपन रहते हैं। क्योंकि इनकी जो एंड वॉल्स है यानी कि इनके बीच की जो वॉल्स होती है वो कम्प्लीटली डिजॉल्व होती है, और इसकी वजह से ये एक लंबा चैनल फॉर्म कर लेता है। जिस तरह से 2 पाइप्स को अगर आप कनेक्ट करते हैं तो बीच में एक चैनल बनता है जिससे पानी ईजिली उसमें फ्लो करता है, उसी तरह से इसमें भी होता है। इनकी वॉल्स भी थिक होती हैं और लिग्निफाइड होती हैं। तो आप यहाँ पे 2 थिकनिंग देख सकते हैं, ये एनुलर थिकनिंग है और ये स्पायरल फॉर्म में है, हेलिकल और स्पायरल फॉर्म में, तो इसको स्पायरल थिकनिंग बोलेंगे, और इसको एनुलर या रिंग की फॉर्म में थिकनिंग है। तो ये आपको थिकनिंग्स दिखाई गई हैं कि लिग्निन सब्सटेंस की थिकनिंग किस तरह से इसकी वेसल्स के अंदर है। तो एक आपको दिखाई जा रही है एनुलर थिकनिंग और दूसरी आपको स्पायरल थिकनिंग दिखाई जा रही है। तो ये इनके अंदर थिकनिंग्स होती हैं। देन नेक्स्ट कम्स अ जाइलम फाइबर्स। तो आप सी वाला देखेंगे, ये आपका जाइलम फाइबर्स है। जाइलम फाइबर्स को वुड फाइबर्स भी कहा जाता है, और ये बने हुए होते हैं स्क्लेरेनकाइमाटस फाइबर्स के। तो स्क्लेरेनकाइमा के जो फाइबर्स होते हैं इससे बने होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये लंबे लंबे हैं, ठीक है, पतले हैं, लंबे हैं, और इनकी साइड्स भी टेपरिंग है, यानी कि इनकी ऊपर और नीचे के जो साइड्स हैं वो पॉइंटेड हैं। तो इसको टेपरिंग एंड्स बोला जाएगा। इनकी वॉल्स भी लिग्निफाइड होती है, लिग्निन सब्सटेंसेस में भी प्रेजेंट होते हैं। ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, राइट। देन आपका लास्ट जो एलिमेंट है वो है जाइलम पैरेन्काइमा। डी वाला देखेंगे, जाइलम पैरेन्काइमा में आप न्यूक्लियस देख सकते हैं, साइटोप्लाज्म देख सकते हैं। ये सेल इसमें ओनली लिविंग सेल है, और ये हेल्प करता है वाटर के कंडक्शन और मिनरल के कंडक्शन में, और ये फूड का स्टोरेज का काम भी करता है, ठीक है, क्योंकि लिविंग सेल है तो फूड स्टोरेज का काम भी करता है, और वाटर और मिनरल के कंडक्शन में ये हेल्प भी करता है। तो ये आपके चारों जाइलम कंपोनेंट्स हो गए, जिसमें से फर्स्ट 3 कंपोनेंट्स डेड हैं, और जो लास्ट वाला है यानी कि जाइलम पैरेन्काइमा ये लिविंग है। तो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ वेस्कुलर टिश्यू इज फ्लोएम। फ्लोएम लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू होता है, और इसके अंदर ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसके हेल्प से ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो ये फूड प्रोडक्ट को ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट से, और जहाँ पे भी स्टोरेज ऑर्गन्स हैं, स्टोरेज ऑर्गन से ये पिकअप करते हैं, और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में ये खाने को ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। फ्लोएम को बास्ट भी बोला जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जाइलम जो होता है रूट से लेके प्लांट की टिप तक, ब्रांचेस, स्टेम सब जगह पे प्रेजेंट होता है, उसी तरह से फ्लोएम भी प्लांट की बॉडी में लेंथ वाइज प्रेजेंट होता है, रूट, स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स में।
टाइप्स ऑफ फ्लोएम सेल्स। फ्लोएम सेल्स के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, 4 टाइप के फ्लोएम सेल्स होते हैं। तो इसके अंदर 4 कंपोनेंट्स जो हैं वो सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, जिसमें से सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा लिविंग हैं, और फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, वो स्क्लेरेन्काइमाटिस सेल्स से बने होते हैं। सो विल सी हियर फर्स्ट सीव ट्यूब्स और सीव एलिमेंट्स भी बोला जाता है। पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे फ्लोएम एलिमेंट्स को। ये आपका स्ट्रक्चर है फ्लोएम का, और इसमें आप सबसे मिडिल में देखेंगे जहाँ पे लाइट ग्रीन कलर है और वहाँ बीच में लाइनिंग्स बनी हुई हैं। दीज आर एक्चुअली द सीव सेल्स इनको बोला जाता है, या सीव ट्यूब सेल्स बोला जाता है। और इनके आप जहाँ पे ये कनेक्ट हो रहे हैं उनकी कनेक्टिंग जो साइट है। फर्स्ट कंपोनेंट वी विल स्टडी अबाउट सीव ट्यूब्स और सीव एलिमेंट्स। तो दीज आर द मेन कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द फ्लोएम। फ्लोएम के अंदर जो मेन कंडक्टिंग पार्ट होते हैं वो सीव ट्यूब्स ही होते हैं, क्योंकि ट्यूब्स के थ्रू ही ट्रांसपोर्टेशन होता है। दे आर सिलेंड्रिकल सेल्स अरेंज इन वर्टिकल रोज जॉइन एंड टू एंड। तो यहाँ पे हम फिगर में देखेंगे कि ये वर्टिकल रो है और ट्यूब लाइक है, और ये एंड टू एंड आप देख सकते हैं ये अरेंज्ड हैं। द मैच्योर सेल आर विदाउट न्यूक्लियस बट विद थिन वॉल्स। इसके जो मैच्योर सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और उनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है। Their end walls are perforated by minute pores called sieve pores। मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था कि इनकी जो एंड वॉल्स हैं, यानी कि जहाँ पे 2 सेल्स कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये जो इनकी एंड वॉल्स है, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इसमें पोर्स बने हुए हैं, इनको सीव पोर्स बोलते हैं। देन दीज परफोरेटेड एंड वॉल्स आर कॉल्ड सीव प्लेट्स। तो इनको क्या बोला जाता है, ये तो पोर्स हो गए, सीव पोर्स हो गए, और ये जो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये प्लेट है। इसके अंदर जो होल्स हैं, जो पोर्स हैं, उनको सीव पोर्स बोला जाता है। और इस प्लेट को जो 2 ट्यूब्स के बीच में एंड टू एंड जहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं वहाँ पे एक प्लेट है, इसको सीव प्लेट बोला जाता है। सो नेक्स्ट विल सी कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स कैसे हैं, इलोंगेटेड है, लंबे हैं, और इनकी वॉल जो है वो थिन है, और ये लिविंग सेल्स होते हैं। लिविंग सेल्स जो अभी मैंने बताया कि इसमें तीनों लिविंग सेल्स हैं, सिर्फ इसमें जो फ्लोएम फाइबर्स हैं वो डेड सेल्स हैं, ये भी लिविंग सेल्स हैं। इनकी वॉल्स पतली होती हैं, पेरेन्काइमा सेल्स हैं ये, और इनके साइटोप्लाज्म डेंस होता है, और न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है। न्यूक्लियस आपको अच्छे से दिखाई देगा, तो आप यहाँ पे कंपेनियन सेल में आराम से देख सकते हैं कि यू कैन सी हियर, ये न्यूक्लियस का ये शो हो रहा है, ठीक है। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। इलोंगेटेड है, ठीक है, लंबे हैं, और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है। देन they remain associated with sieve tube and help them in the conduction of food material। तो ये sieve tube के साथ में आप देखेंगे कि associated है। companion मतलब होता है कंपनी देना, साथ में रहना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बिल्कुल इसके साथ आप देखेंगे बिल्कुल अटैच है, और ये मदद करता है sieve tube को कि फूड का कंडक्शन अच्छे से हो सके, ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो सके। तो ये भी हेल्प करता है इनके साथ मिलके। नेक्स्ट एलिमेंट इज फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा के जो सेल होते हैं उनकी वॉल बहुत पतली होती है, और इनका काम होता है फूड के स्टोरेज का। तो ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं। तो विल सी द डायग्राम। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं इसका। दीज आर दी सेल्स ऑफ फ्लोएम पेरेन्काइमा ऑफ फ्लोएम एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये आपका लिविंग सेल है, ये तीनों लिविंग सेल्स हैं, कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब सेल्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा, राइट। Next comes phloem fibers. Phloem fibers are the only dead cell of the phloem tissue। तो ये डेड सेल्स होते हैं जो कि स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स से बने हुए होते हैं। ये लंबे होते हैं और लिग्निफाइड होते हैं। लिग्निफाइड सेल्स मतलब होता है इनके सेल्स के वॉल पे डिपोजिशन होता है लिग्निन सब्सटेंस का, इसलिए इन सेल्स को बोला जाता है लिग्निफाइड सेल्स। ये प्रोवाइड करती हैं प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट। फ्लोएम फाइबर्स आर दी ओनली डेड सेल ऑफ द फ्लोएम टिश्यू। तो ये डेड सेल्स होते हैं जो कि स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स से बने हुए होते हैं।
ये लंबे होते हैं और लिग्निफाइड होते हैं। लिग्निफाइड सेल्स मतलब होता है इनके सेल्स के वॉल पे डिपोजिशन होता है लिग्निन सब्सटेंस का, इसलिए इन सेल्स को बोला जाता है लिग्निफाइड सेल्स। ये प्रोवाइड करते हैं प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट। नाउ वी विल सी डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम में फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखेंगे, इट कंटेन्स मेनली डेड एलिमेंट्स। जाइलम के अंदर सिर्फ मैक्सिमम डेड एलिमेंट्स होते हैं। 4 कंपोनेंट जाइलम के होते हैं, जिसमें से 3 डेड होते हैं और 1 लिविंग होता है, जिसको हम जाइलम पैरेन्काइमा बोलते हैं। फ्लोएम के केस में 4 कंपोनेंट्स में से 3 कंपोनेंट्स लिविंग होते हैं और 1 ही कंपोनेंट उसमें डेड होता है, जो कि होता है फ्लोएम फाइबर्स। देन जाइलम का मेन काम होता है वाटर और मिनरल कंडक्शन फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड लीव्स। फ्लोएम काम क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है प्रिपेयर्ड फूड को, जो कि सुक्रोज के फॉर्म में स्टोर होता है लीव्स में, और लीव्स से लेता है और स्टोरेज ऑर्गन से लेता है, प्लांट के ग्रोइंग पॉइंट्स में ट्रांसपोर्ट कर देता है। जाइलम 2 तरह के कंडक्टिंग एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं, जिनको ट्रैकेट्स और वैसल्स बोला जाता है। फ्लोएम के अंदर सिर्फ एक ही टाइप ऑफ कंडक्टिंग एलिमेंट होता है, जिसको हम सीव ट्यूब बोलते हैं। जाइलम प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को, और फ्लोएम में सिर्फ एक ही कंपोनेंट है जो मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को प्रोवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं फ्लोएम फाइबर्स। रेस्ट ऑफ द 3 कंपोनेंट्स दे हेल्प इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ food. So this is all about today's video. So in the next video we will learn about animal tissues. So thank you very much.